बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, क्योंकि मटन डीलर्स के खिलाफ जो डिपार्टमेंट की जानब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से जो आज मुहिम छेड़ी गई है, ये यकायक, ये अचानक क्यों हुई है, ये गौर तलब मसला है। इस पर आज खुलकर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस ज़मन में हमने मुतल्लिका महकमे के साथ साथ जो मटन डीलर्स हैं उनके साथ भी बात की हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि आज ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर रहमान राही इंतकाल कर गए। प्रोफेसर रहमान राही 6 मई 1925 को श्रीनगर के अंदर पैदा हुए और रहमान राही जम्मू कश्मीर के अदब में एक आला नाम थे और उन्हें शायरी कश्मीर महजूर के बाद जिसने कश्मीरी जुबान को फरोग दिया, जिंदा रखा और जिंदा रखने में अपना कलीदी और आला रोल अदा किया, उस फहरिस्त में सफ़े अव्वल की हैसियत हासिल है। प्रोफेसर रहमान राही के हवाले से आपको यह भी बताते चले कि वो 6 मई 1925 में श्रीनगर के विकारनाग नौशहरा इलाके के अंदर पैदा हुए। राही साहब 97 साल की उम्र में आज सुबह 6 बजे के करीब दुआए अजल को लब्बैक कह गए। उन्हें 1961 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। साल 2000 में पद्मश्री अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया और उसके बाद मुल्क के सबसे बड़े लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड से भी रहमान राही को नवाजा गया। इतना ही नहीं, रहमान राही पहले कश्मीरी अदीब थे, पहले कश्मीरी शख्सियत थी जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सबसे पहले नवाजा गया। यह उनका कंट्रीब्यूशन है। कई सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। हालांकि रहमान राही सिर्फ कश्मीरी अदब के पैरोकार नहीं थे, कश्मीरी अदब को एक नहज न सिर्फ उन्होंने बख्शी है, बल्कि उर्दू में भी उनका एक बड़ा सरमाया है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अंग्रेजी जुबान में भी महारत रखते थे और फारसी जुबान के अंदर भी उनका कमाल था। कुल मिलाकर एक अदबी हैसियत से जब हम देखते हैं तो रहमान राही का एक आला किरदार था, रहमान राही का एक आला रोल था। रहमान राही उस्ताद हैं, अभी भी हैं, क्योंकि शायर मरते नहीं हैं, अदीब मरते नहीं हैं। उनके कमालात और उनकी जो तालीमात है वो रहती दुनिया तक कायम व दायम रहती हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी समाज है उनके लिए रहमान राही का नुस्खा बहुत कुछ है। ये फिलहाल हम रहमान राही के बारे में वो चीज़ें बयान करते हैं जो रहमान राही के बारे में हमने पढ़ी, सुनी और खुद बैसती जो सहाबी है हम उस चीज़ के गवाह भी हैं। लेकिन रहमान राही को क्या उसका सिला इस कौम ने दिया है, ये भी एक डिबेट है। लेकिन पहले रहमान राही के इंतकाल पर जहां मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी हलकों ने उनके इंतकाल पर दुख और रंज का इजहार किया, वहीं पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, उनकी अहलिया शमीमा आज़ाद और उसके साथ साथ उर्दू और कश्मीरी अदब से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उन्होंने उनके साथ दिली हमदर्दी यानी उनके लवाहिकीन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया और रहमान राही के इंतकाल को कश्मीर के लिए, कश्मीरी अदब के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है और उनके जाने से जो खिलाफ पैदा हुआ है उसे पुर करना नामुमकिन करार दिया है। और इस हवाले से शाद रमज़ान हो या उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद जमा आजुर्दा हो, मजीद मसरूर हो, बशीर आरिफ हो, इन्होंने भी रहमान राही के इंतकाल के हवाले से जब गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। कश्मीरी ज़बान के सबसे बड़े मुहसिन और कश्मीरी शायरी के मेरे ख्याल से सबसे बड़े शायर आज तक प्रोफेसर रहमान राही आज हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन कश्मीरी ज़बान के तईन उनकी मोहब्बत, उनका लगाव, उनका काम और ख़ासकर कश्मीरी शायरी में उनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। और मुझे क्या पूरी कौम को फ़ख्र है कि हम उसी मिट्टी से हैं, उसी कौम से हैं, उसी सरजमीन से हैं जिस ज़मीन ने रहमान राही जैसे कश्मीरी को जन्म दिया है। कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही जाना है।
آج راہی صاحب چلے گئے، نہ جانے ہماری باری کب ہوگی. لیکن میں یہاں پر اتنا کہوں گا کہ رحمان راہی صاحب استاد جموں کشمیر کے ہی نہیں برصغیر کے استاد مانے جاتے ہیں. راہی صاحب کا جو شاعری مجموعہ ہے، شاعری کلام ہے، وہ کس کو فراموش ہو جائے گا، ہر کسی کی زبان پر ہے. رحمان راہی صاحب کے اتنے مشہور غزلیات ہیں کہ میں کیا کہوں گا. خاص کر وجے کمار واللہ صاحب نے اس کے بہت سارا گایا ہے. زندہ روز نے باپت لکھ مران کی ہو سما رکھنا لوج پور جگہ پیال صاحب گفت کا رکھنا. راہی صاحب جو کہ عظیم شاعر تھے. راہی صاحب نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور راہی صاحب نے اپنے دور میں کشمیری زبان کو بہت آگے بڑھایا. پروفیسر رحمان راہی کی حیثیت ایک لیجنڈ کی تھی، اور کشمیری زبان و ادب کے اعتبار سے چاہے شاعری لے لیجیے، چاہے عالم تنقید لے لیجیے، چاہے نثر لے لیجیے، اور پھر تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی راہی صاحب جو ہیں ان کو کشمیری زبان و ادب کا اس صدی کا بابا آدم کہا جائے گا. شاعری میں جو ان کا ڈکشن تھا، اس ڈکشن کی وجہ سے، اور جو خیالات تھے، جو تشبیہ اور استعارے انہوں نے استعمال کیے، ان کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ رسول میر اور محمود گامی کے بعد صوفی شعراء کو الگ کر دیا. اگر رومانی شاعری کسی کی لوگوں کی زبان پر رہی تو وہ راہی صاحب ہیں. آج بھی بچے بچے کی زبان پر ہے شورنیل تمکر رنی رامانس ادن سرودم پانسا، یا سو گلاب روئی ڈوٹھم بیاز گلاب چھاوا. چلیے، رحمان راہی اس دائے فانی سے کوچ کر گئے، انتقال کر گئے، لیکن آپ ان تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، ایک عام انسان کا جنازہ جیسے نکل رہا ہے، اور اس پر ادبی حلقوں کو کافی دکھ بھی ہے، کیونکہ رحمان راہی کوئی عام شخصیت نہیں تھی. گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ ہے، اور بھی کئی سارے ایوارڈز انہیں حاصل ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر رحمان راہی کا جو کنٹریبیوشن اس سوسائٹی کو ہے، کشمیری زبان کو ہو، اس قوم کو ہے، کیا اس کے بدلے جو مرتے وقت انہیں ملنا چاہے کیا انہیں ملا ہے؟ بشیر عارف جو کہ ادیب بھی ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر ریڈیو کشمیر کے اندر فائز بھی رہ چکے ہیں، ان کا بھی یہ ملال ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ایک گیان پیٹھ ایوارڈی کو اسٹیٹ کی جانب سے جو ہے گارڈ آف آنر ہونا چاہیے تھا، اور ایک اسٹیٹ فنرل اس کا ہونا چاہیے. اور رحمان راہی نے جو کلام لکھے ہیں اور انہوں نے جو کنٹریبیوشن دی ہے اس زبان کو، اس کے بدلے اسٹیٹ کی جانب سے، کلچرل اکیڈمی کی جانب سے انہیں وہ چیز نہیں دی گئی ہے جس کے وہ حقدار ہے. بشیر عارف کیا کچھ کہتے ہیں، کیا کچھ ان کا ملال ہے، آئیے دیکھتے ہیں.